छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उससे हमारा मनोबल ऊंचा हो और आपके लिए हम सेवारत रहें। अब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, जिसे आप देख पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 की परीक्षा जो हुई थी 10 जून को, उसके शिफ्ट 2 के प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल लेने के लिए बारी बारी से प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर भी आपका प्रश्न दिख रहा होगा, बोर्ड पर देखेंगे, सीरीज कॉम्प्लीशन का है, नॉन वर्बल पार्ट है, बहुत ही आसान है। छांटने की प्रक्रिया को डेवलप करना था, ऐसी बात आपसे हुई थी। आप किसी एक ही फिगर को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ तो 3 ही फिगर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर भी होता है, तो मेरी सलाह होती है कि बच्चे एक ही फिगर को पकड़ें और उसकी पोजीशन या रोटेशन जो कुछ भी हो, उसकी स्थिति को पता करें और उस स्थिति के आधार पर जो ऑप्शन छट सकते हों, छांटने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन पर ज़रा नज़र रखिएगा। सबसे पहले आप ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल का मुख उधर है और इस बार नीचे की ओर, यानी आप समझ रहे होंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री की मूवमेंट है। फिर ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री में ही मूव करता है, यानी इस बार भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा, अर्थात इसी कोने पर आकृति ऐसी बनेगी और इस कोने में त्रिभुज ए बी सी में तो है, डी में नहीं है, इसलिए आप डी ऑप्शन को हटा देंगे। डी कभी आंसर नहीं होगा। दूसरी जांच प्रारंभ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसका मुख नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। आप समझ गए होंगे इसका मुख ऊपर की ओर होगा। अब ABC में बी ऑप्शन का मुख नीचे है, ये भी छट गया। अब तो या तो आंसर ए होना है या तो आंसर सी होना है। अब इसकी जांच करते हैं। इसका मुख इधर, फिर इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, अगेन एंटी क्लॉक 90, हम लोग भी 90 डिग्री एंटी क्लॉक करेंगे, आकृति ऐसी बन जाएगी और ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन में से ढूंढना है, ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि बिग, एक्सपेंसिव, कॉस्टली और वैल्यूएबल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, इन चारों में से किसी 3 को एक समूह में रखना है, क्लासिफाई करना है और एक को विमेल, विजातीय कहकर हटा देना है। वही विजातीय हमारा आंसर हो जाता है। आप देखेंगे तो एक्सपेंसिव, कॉस्टली और वैल्यूएबल तीनों का तात्पर्य महंगाई से है। एक्सपेंसिव महंगा, कॉस्टली भी महंगा, वैल्यूएबल भी मूल्यवान, महंगा हैं। तीनों महंगाई सूचक शब्द हैं और बिग साइज के आधार पर सूचक है। तो बिग को आप हटा देंगे। बी, सी और डी, एक्सपेंसिव, कॉस्टली एंड वैल्यूएबल एक ही अर्थ वाले हो जाते हैं। बिग जबकि दूसरा अर्थ रखता है, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिननी है। टेक्निक याद कीजिए। ये इस वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 का मतलब हो जाता है यहाँ ट्रायंगल की संख्या 8। यहाँ पर पार्ट गिनिए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात यहाँ पर हो जाता है 12। अभी तक 20 मिल गए। अब अगर इस बीच वाले स्क्वायर को आप देखेंगे तो इसके टुकड़े कितने, 1 2 3 4। इसको 2 नहीं मानेंगे क्योंकि उधर इसमें ही उसकी काउंटिंग हो गई। तो इस बड़े वाले में 4, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाती है, 8। 12 8 20, 20 8 28 हो चुका है। अब इस वाले स्क्वायर में आइए तो इसकी तो काउंटिंग कर लिए आप। यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 और यहाँ भी 3 और 6 हो गए। अब गिनते हैं, 8 6 14, 14 8 22, 22 और 12 हो गए 34। और इस आकृति में कुल ट्रायंगल की संख्या 34, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो मैथमेटिकल अप्रोच पर है। इसने कहा निशा और दीपक एक विवाहित जोड़े हैं और तान्या उनकी बेटी है। क्वेश्चन नंबर है ये 4। वर्तमान में दीपक निशा से 5 साल बड़ा है। दीपक निशा से 5 साल बड़ा है। डी दीपक एंड निशा, देन, और निशा तान्या की उम्र से तिगुनी है।
निशा तान्या के उम्र के तिगुनी है। फिर उसने कहा है कि अगर तान्या 10 साल की है, सोचिए अगर तान्या 10 साल की है तो निशा इससे 3 गुनी ज़्यादा, यानी निशा की आयु 30 वर्ष, और निशा अगर 30 वर्ष है तो ये कौन था? डी, दीपक। दीपक 30 + 5 अर्थात 35 हो जाएगा। अभी और प्रश्न ने कहा बेटी अर्थात तान्या के जन्म के समय के पिता की उम्र क्या थी, यानी 10 वर्ष उम्र है तान्या की, 10 वर्ष पहले आयु पूछी गई है, इसलिए आपको जवाब 35 - 10 = 25 देना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है 25 ईयर्स, जो ऑप्शन बी में है। चलिए कुछ प्रश्न और आ गए बोर्ड पर, बारी बारी से आप स्क्रीन पर अपने प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो नोट ऑफ इंटेरोगेशन है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर का है। आपको इनके अनुभव के आधार पर यहाँ पर फीड करना है, यहाँ कौन सी संख्या होगी। आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को जोड़िए, 19 और 20 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 39। 39 और 78, 39 के सापेक्ष कैसे आता है 72, गुना कीजिए 2 गुना 9 18 के 8, बाकी 1 78। ये सेटिस्फाई है? यहाँ भी वो चेक करना होगा आपको, वो बात है या नहीं। 47 और 25 को जोड़िए, 47 25 को जोड़ेंगे 40 20 60 67 67 5 72, और 72 × 2 अर्थात 144 सही है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 16 जोड़ 13 हो कितने गए? 29 × 2 यानी 18 1 58 ऑप्शन में से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 58 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। 6 में कहा किन 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो हर एक ऑप्शन को जांचना पड़ता है इसमें, हालांकि ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है। स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे। उसने कहा गुना और जोड़ को चेंज कर दीजिए। अब हो जाता है, समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंटू 5 - 4 = 14 हो जाना चाहिए। अब 8 + 10 - 4 = 14, ये हो जाता है 18 - 4 = 14, देन 14 = 14, इट मीन सेटिस्फाइड। यानी ऑप्शन नंबर बी के मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। स्क्रीन पर देखिए, ये आसान प्रश्न है एनालॉजी का, पेयर ऑफ एनालॉजी है, एनालॉजी की जोड़ी है। इसने कहा सीजन और विंटर में जो संबंध है, दिए गए विकल्पों में से वीक कैलेंडर, समर ऑटम, ईयर सेंचुरी या मंथ अप्रैल में किस ऑप्शन के गुण जैसा ये है। तो सीधा ऐसे समझिए, सीजन विंटर मतलब विंटर एक सीजन है, रिवर्स देखते हैं, विंटर एक सीजन है तो ऑब्वियस है अप्रैल एक महीना है, या सीजन की इकाई विंटर तो मंथ की इकाई अप्रैल। उल्टा अगर देखते हैं तो वो और बेहतर होता है, विंटर क्या है? एक सीजन है, अप्रैल क्या है? एक मंथ है। यानी आपको जवाब ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। ये 4 पेयर जो दिख रहे हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, इन्हें क्लासिफाई करना है, और एक जो इस गुण जैसा नहीं होगा उसे विजातीय करार देना है। ध्यान से देखेंगे, एक संख्या है जिससे यह 7 टाइम डिवाइड होता है, और ये 8 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स। यहाँ पर आइए, ये किससे 8 बार में कटता है? 8 से 8 बार में, तो इधर 7 टाइम होना चाहिए, यानी 56 होता तो वैसा गुण हो जाता। यहाँ आइए, एक संख्या 13 गुना 8 = 104, और यहीं पर गुना 7 है, यानी ध्यान से देखिए ये गुण और ये गुण एक जैसा दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये किससे 8 बार में? तो 4 से, ये 8 बार में, और इधर आएंगे तो 7 बार में, यानी ए, सी और डी ये तीनों एक गुण जैसा है, ये उस गुण जैसा नहीं है, इसलिए ऑड मैन आउट हो जाता है, ये विजातीय हो जाता है, और आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। यहाँ पर जो मिस कैरेक्टर है उसको ढूंढना है इनके मदद से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या किया गया है, 12 जोड़ 7
कितना हो जाता है 19 में 5 से गुना किया और 95 मिल गया। यहाँ 14 जोड़ 8 22, 22 में 6 से गुना किया तो 132, यहाँ 5 से गुना, यहाँ 6 से गुना, तो यहाँ पर क्या होगा 16 + 9 25 × 7, 25 × 7 यानी 175 आपको देखना होगा। 175 जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले कुछ प्रश्नों की बारी आ गई है। इस बार क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। कंप्यूटर को कोड ऐसे किया गया है, टेलीफोन के बारे आपको बताना है। बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे, याद आ रहा होगा अपोजिट लेटर R18 I9, और जिन दो लेटर्स का योग सम 27 हो जाता है वो अपोजिट लेटर होते हैं। E5 V22 यानी दोनों मिलकर 27, T20 G7 दोनों मिलकर 27। अब इसमें समय नष्ट नहीं करना, देख लीजिए C का X अपोजिट लेटर, O का L अपोजिट लेटर, M का N अपोजिट लेटर, P K अपोजिट, U F सारे अपोजिट हैं। हम लोग भी वही करेंगे। A का अपोजिट कौन V, N का M, O का O 15 होता है 12, H 8 तो 19 कर दीजिए, P 16 तो 11 कर दीजिए, E 5 तो V कर दीजिए 22, L 12 तो 15 जुटेगा तो 27 तो O कर देंगे। फिर E आया, फिर भी लिखते हैं, और अंत में T 20 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ये जवाब आ गया VML SK VOVG। ये जवाब ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन है। कितना आसान है देखिए, 3 4 5 6 लगातार, और बीच में 7 और 8 को अवॉइड कर दिया, फिर लगातार किया 9 10 11 12, फिर 2 अवॉइड करता है, 13 और 14 को अवॉइड करता है, यानी आगे 15 16 17 18 होगा। एक ही पूछा है तो यहाँ हो जाएगा हमारा जवाब 16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, एसएससी की परीक्षाओं में। स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल के सापेक्ष स्टूडेंट और टीचर को वेन डायग्राम के द्वारा सजाना है। तो सोचिए, स्कूल में स्टूडेंट एक अलग प्रोफेशन, टीचर्स अलग प्रोफेशन, लेकिन दोनों ही स्कूल के अंतर्गत आते हैं। ये स्टूडेंट, ये टीचर और ये स्कूल, और ये इसका सही वेन डायग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप स्क्रीन पर देखिए, पेपर को मोड़ने के बाद फाइनल यहाँ पहुँचा है, और इसलिए एक ही फिगर का निर्माण किया गया क्योंकि आपको सलाह दी गई थी लास्ट वाले फिगर पर सिर्फ मिरर इमेज का कमाल देखना है और पेपर कटिंग के प्रश्नों को बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लास्ट ये है, ये इधर खुलना है। आप देख रहे होंगे इधर मोड़ा गया है, स्क्रीन पर देखिए। जब इधर खुलेगा तो इसकी मिरर इमेज, मिरर यहाँ पर रख करके अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर रख करके अगर मिरर बनाते हैं तो ऑब्वियस है इसका मिरर ऐसे बनेगा। देखिए, अब इसका मिरर, इसको किधर खोलना है, इस साइड खोलना है, तो इधर मिरर लगाइए, तो ऑब्वियस है इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज आप समझ रहे होंगे यहाँ, और इसका मिरर करीब करीब यहाँ होगा। ये कट पार्ट दिखेगा उसमें, ये कट पार्ट दिखेगा। हो गया। अब आपका फाइनल मिरर यहाँ रखना है। जब यहाँ मिरर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मिरर इमेज ऑब्वियस है इधर होगा, ऑब्वियस है इधर होगा, और ये वाला भाग यहाँ पर दिखेगा। ये सारी बात, ये जो है कट पार्ट रहेगा। मिलाइए, देखिए तो किस ऑप्शन जैसा मिलता है। ये आपको यह मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। इसी प्रकार लास्ट वाले फिगर पर सीधा अटेम्प्ट लेना है। वो जैसे जैसे खोलता है, जिस मोड़ पर खोलता है वहाँ मिरर रखकर उसके मिरर इमेज को बना देना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो फिर से आ जाता है सीरीज कॉम्प्लीशन का, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तुरंत बन जाएगा 1 2, ई की वैल्यू 5, जे 10, ओ 17। आगे क्या होगा पता करते हैं। +1, यहाँ देखिए +3, ये तो आसान है ना। यहाँ पर +5, +7, यहाँ 2 की इंक्रीमेंट हो रही है। 1 के बाद 2 बढ़ाया 3, 2 बढ़ाया 5, 2 बढ़ाया 7। आप क्या करेंगे, +9, 17 में 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 17 9 26। 26 किसका, चूँकि 26 जवाब नहीं देना आपको वर्णों में जवाब, तो 26 पर कौन सा वर्ण, Z, और दीजिए जवाब Z जो ऑप्शन नंबर डी में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। आपको दिखाना है 12 और 68 में जो संबंध है वो 21 का संबंध किस से संतुष्ट होता है। यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़, एक संख्या 4 × 3 12, तो यहाँ भी एक संख्या 7 जो इसको 3 बार में भाग लगाती है। अब देखिए ये कितने बार में, × 17, तो इसको भी अगर 17 से करते हैं तो 17 × 7 बराबर 119। ये देखिए 21 का रिश्ता 119, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अच्छा 16 ये तो ब्लड रिलेशन का है, थोड़ा यहाँ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपका प्रश्न है। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया। सक्षम कहते हैं निधि के बारे। सक्षम का कहना है कि वह यानी निधि, यहाँ पहले सक्षम रखिए, ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सक्षम ने कहा कि निधि के बारे, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। कौन? निधि। निधि के बारे यही परिचय उसने दिया है। निधि के बारे उसने कहा कि मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की वह बेटी है। अच्छा सोचिए, इकलौता बेटा कह रहा है। सक्षम के पिता या माँ का इकलौता बेटा क्या स्वयं सक्षम नहीं हो जाएगा? यहाँ पर सक्षम आ गया और इसकी बेटी यानी सक्षम की बेटी, सक्षम पिता है और निधि बेटी है। प्रश्न पूछा निधि से कैसे जुड़ा है सक्षम, यानी सक्षम निधि का कौन है? आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, फादर, पिता। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फिर वही आ गया सीरीज कॉम्प्लीशन का। इसके आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहा होगा, यहाँ आपको बताना है। देखिए B2, ये 4, ये 6, ये 8, आप समझ गए होंगे हमारा जवाब 10 होगा। ये 15 याद होगा, ये 16, ये 17, ये 18, हमारा जवाब 19 होगा। फिर देखिए P16, 2 घटाया 14, 2 घटाया 12, 2 घटाया 10 और 2 माइनस कर देंगे आप, और आपका जवाब आ जाएगा JSH, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में इस बार 3 डाइस का प्रयोग किया। 3 डाइस नहीं, एक ही डाइस को 3 प्रकार से दिखाया है। कोई बात नहीं, जिस 2 डाइस में एक ही सतह उभयनिष्ठ होती हैं वो सभी सतहों का विपरीत ढूंढने का मादा रखता है। ये पहले पता चल गया था। आप देखेंगे तो इन 2 में एक भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है। आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक उभयनिष्ठ हो जाता है। अब कोई चेक नहीं करना, इसमें इधर घूमना तो उसमें भी उधर ही घूम जाना है। आप घूमेंगे तो 1, 4 एंड 5, यहाँ पर घूमेंगे 1, 6 और 3, आमने सामने दिखने वाली 4 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत ही आपको ढूंढना था। आपका जवाब 5 ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 देखने से ही पता चल रहा होगा, ये वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का है। किसी 2 को पकड़िए ना, के, ध्यान से देखिए, के L M छोड़ के N, 2 छोड़ के F G H, 2 छोड़ के I, Q R S छोड़ के T। तो ये देखिए के ऐसे देखिए 11 14 प्लस 3, 6 9 प्लस 3, 17 20 प्लस 3, यहाँ 16 और 15, ये तो -1 हो गया। तो ये तीनों एक जैसे और वो वैसा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा विजातीय। और क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिकल टेक्निक से बनाएंगे, ये दोनों ही मामले आई के हैं और I प्लस आई नॉट वैलिड होता है। I प्लस आई नॉट वैलिड, I का मतलब कुछ हैं, I का मतलब कुछ हैं और I प्लस आई बराबर नॉट वैलिड, यानी शिक्षक और लेखक के बीच कोई रिश्ता नहीं बनना है भाई। I प्लस आई नॉट वैलिड होता है और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव तो कभी बनेगा ही नहीं। आप वेन डायग्राम से भी अगर इसको देखेंगे तो कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं और कुछ दार्शनिक लेखक। तो ये शिक्षक, ये दार्शनिक, ये लेखक, तो शिक्षक और दार्शनिक में तो कोई संयोजन है ही नहीं, तो ये दोनों गलत हो जाता है। लेकिन गलत होने के बाद भी आप ध्यान दीजिए, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है
और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं, इसलिए यह आइदर का केस बनेंगे और आपको यहाँ जवाब देना चाहिए आइदर कंक्लूजन 1 और 2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसने कहा EAGER को 51759 कहते हैं, कैडेट के बारे में बताइए। आपको पता है ना, E की वैल्यू 5, A की 1, G की 7, E की 5, R की 9 नहीं होती है, 3 होती है R की, लेकिन आप 27 में से घटा कर तो देखें 9 हो जाएगा, यानी लास्ट वाले लेटर का 9 देने का मतलब अपोजिट दे दिया। 18 का अपोजिट 9 होता है ना अल्फ़ाबेट में, यही काम हम लोग भी करेंगे। सी की वैल्यू दे दीजिए, ए की वैल्यू दे दीजिए, डी की भी वैल्यू देंगे, ए की भी वैल्यू 5 देंगे, लेकिन टी होता कितना है इसका 20, 27 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, चूँकि टी का उल्टा जी होता है, जी की वैल्यू 7, तो 31457 ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। फिर आइए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कुछ शब्द हैं, इजिप्ट, अफ्रीका, ग्रेट पिरामिड, वर्ल्ड एंड गीज़ा, इसको सजाना है। ये बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे, देख करके देखिए। ग्रेट पिरामिड जो गीज़ा का है इजिप्ट में है, इजिप्ट अफ्रीका में है और अफ्रीका वर्ल्ड में है। एक मिनट, क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले 3 ग्रेट पिरामिड किसका, गीज़ा का। गीज़ा कहाँ, 5 नंबर पर। देन ये है कहाँ, इजिप्ट में, यानी 1। इजिप्ट कहाँ, अफ्रीका में, और अफ्रीका कहाँ, वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मतलब 4। 35124 ये ऑप्शन नंबर 35124 ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दर्पण इमेज का है भाई। दाहिनी और दर्पण हो तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत आसान। देखिए, बनाइएगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपको आँख से देख कर बताना। ये तो प्लस होगा ही, ये वाली एरो ऐसे होगी, ये वाला जो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है इधर चला जाएगा, ये वाला गोला यहाँ होगा और ये वाला गोला यहाँ होगा। मिलाइए, यह किस विकल्प से मिलता है, यह विकल्प नंबर ए से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 एम्बेडेड फिगर का है। सारी आकृतियों को दिखा पाना संभव नहीं, आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है, यह आकृति किस आकृति में छिपी है। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये यहीं से थोड़ा और मोटा कर लीजिए, वो स्पष्ट दिखेगा। अब दिखा ये वाला हिस्सा, ये और ये हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की यह आकृति ऑप्शन नंबर ए में छिपी हुई है, इसलिए जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत आसान, आप लोगों ने याद भी रखा होगा सभी देश की मुद्राओं को, राजधानियों को। तो आप देख रहे होंगे चीन का युआन से क्या संबंध है, सबों को पता है चीन की मुद्रा युआन है। तो जापान का उसने पूछा, तो जापान का संबंध हम दे देंगे येन से। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात येन। छात्रों, अब अगले वीडियो में अगले सेट को लेकर हम लोग मौजूद होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।